इस ब्रह्मांड में स्वर्गलोक और बैकुंठ धाम कहाँ स्थित है और आज की टेक्नोलॉजी वहां पहुंच भी सकती है या नहीं, और पहुंच सकती है तो हमें कितने साल लगेंगे, इसी का जवाब आज हम अपनी इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना आसान नहीं है और कई बार हमारे मन में ऐसे सवाल आते हैं जिनके लगभग किसी के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी हम जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे। पहले हम सत्यलोक, बैकुंठ धाम और स्वर्गलोक के बारे में जान लेते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के जन्म के साथ हुई और जब उनकी आयु समाप्त होती है तो ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाता है और जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं उसे सत्यलोक कहा जाता है। बैकुंठ धाम भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, जहाँ पहुंचना ही मोक्ष कहलाता है। जहाँ देवराज इंद्र के साथ साथ बाकी देवी देवता निवास करते हैं उसे स्वर्गलोक भी कहा जाता है, जहाँ इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। वे सभी लोग अंतरिक्ष में ही मौजूद है, लेकिन इन्हें देखा नहीं जा सकता। या यह भी कह सकते हैं कि सभी लोग पृथ्वी से इतनी दूरी पर है जहाँ पहुंचना इंसान के लिए संभव ही नहीं है। पृथ्वी से इन सभी लोगों की दूरी का अंदाजा लगाया गया है। उसके मुताबिक अगर हम आज की टेक्नोलॉजी से बैकुंठ धाम पहुंचने की कोशिश करेंगे तो हमें 14 लाख से अधिक सालों का समय लग जाएगा, यानी आज की टेक्नोलॉजी से हम इन लोगों तक नहीं पहुंच सकते। इस ब्रह्मांड में 8 लोक मौजूद हैं और वह कहाँ स्थित है और उनकी धरती से कितनी दूरी है, आइए अब ये जानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार सप्तऋषि से 1 लाख योजन ऊपर ध्रुव मंडल स्थित है। ध्रुव तारे को पोल स्टार भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के हर स्थान से यह तारा उत्तर दिशा में ही नजर आता है। पृथ्वी से ध्रुव तारे की दूरी लगभग 433 प्रकाश वर्ष है। यदि हम प्रकाश की गति से ध्रुव तारे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो हमें 433 वर्ष लग जाएंगे। ध्रुव लोक से 1 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है मेहरलोक। यह स्वर्ग लोक का ही एक भाग है। जो लोग जानबूझकर किसी के साथ बुरा नहीं करते वह मृत्यु के बाद इसी लोक में आते हैं। महरलोक के ऊपर 2 करोड़ योजन की दूरी पर जनलोक स्थित है। यहाँ ऐसी आत्माएं जाती है जो बिना किसी स्वार्थ से दूसरों की मदद करते हैं। या आने वाली आत्माओं को देवी देवता के दर्शन भी होते हैं। जनलोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर है तपोलोक। यह स्वर्गलोक का सबसे ऊंचा भाग है। यहाँ आने वाली आत्माओं को देवी देवता के दर्शन ही नहीं बल्कि उनसे बात करने का मौका भी मिलता है, लेकिन यहाँ आने के लिए बेहद कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। जो लोग पूरे जीवन भर बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद के बारे में ही सोचते हैं और उनकी मदद करते भी है और वे हमेशा भगवान की सच्ची भक्ति में ही लगे रहते हैं, उन्हीं लोगों की आत्माएं इस लोक में आती है। इसके बाद तपोलोक से 12 करोड़ योजन दूर है सत्यलोक, जहाँ परमपिता ब्रह्मा जी और सरस्वती जी रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ आत्माएं नहीं जा सकती, अगर जा भी सकती है तो केवल वही आत्माएं जो कई जन्मों से पुण्य कर्म करते चले आ रहे हैं और स्वर्ग लोक पर जाने पर भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते, उन्हें सत्यलोक आने का मौका मिलता है। सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन की दूरी पर है बैकुंठ लोक, जहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। बैकुंठ तक जाने को ही हमेशा मोक्ष कहा जाता है, इसीलिए लगभग हर इंसान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना ही होता है, क्योंकि वहां जाने के बाद जन्म मरण का सिलसिला खत्म हो जाता है और सभी तरह के बंधनों से मुक्ति मिलती है और यहाँ केवल सुख ही सुख है। हालांकि बैकुंठ के ऊपर भी एक लोक बताया गया है जो गोलोक है। बैकुंठ से 5 करोड़ योजन की दूरी पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी निवास करते हैं, जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के ही स्वरूप है। अगर हम इन सभी दूरी को मिला ले तो इसका जवाब जानने के लिए हम आपको बता दें कि 1 योजन यानी 12 किलोमीटर होता है। तो पृथ्वी से बैकुंठ धाम तक की दूरी लगभग 4 पदम 10 मील 40 खरब से भी ज्यादा है। फिलहाल आज हम अंतरिक्ष में 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। अगर हम इससे कई ज्यादा स्पीड में भी सफर करेंगे तो हमें बैकुंठ धाम पहुंचने में 14 लाख साल से भी अधिक समय लग जाएगा। यानी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम बैकुंठ धाम तक नहीं पहुंच सकते और आगे भी ऐसी टेक्नोलॉजी कोई विकसित नहीं की जा सकती। आपके मन में भी एक सवाल आता होगा कि नारद जी और बाकी ऋषि मुनि इन लोगों में कैसे आया जाया करते थे। अगर इन लोगों की दूरी धरती से इतनी है तो वह लोग इतनी आसानी से कैसे आया जाया करते थे। दरअसल वे सभी लोग इसलिए ऐसा कर पाते थे क्योंकि उन्होंने अपने तपोबल से मन की गति प्राप्त कर ली थी, जिससे आने जाने के लिए उन्हें कुछ क्षण भर का ही समय लगता था। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए आप हमारे चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।